कई साल पहले की बात है। दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे, अर्जुन, राहुल, प्रिया और सीमा। अर्जुन एडवेंचर का दीवाना था। वह हमेशा कहता, जिंदगी में एक बार ऐसा कुछ करो जो याद रहे। एक दिन छुट्टियों में अर्जुन ने प्लान बनाया, चलो उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रैकिंग करें। मैंने एक जगह सुनी है, काली घाटी। वहां का जंगल बहुत घना है, पुरानी मंदिर है और लोग कहते हैं कि वहां कोई प्राचीन रहस्य छिपा है। राहुल हंसा, भाई वो जगह तो भूतिया मानी जाती है। गांव वाले कहते हैं कि रात को वहां आवाजें आती हैं और जो लोग अंदर गए वो वापस नहीं आए। प्रिया ने कहा, डर लगता है लेकिन एडवेंचर तो एडवेंचर है, चलो। सीमा भी मान गई। चारों ने बैकपैक पैक किए, टेंट, टॉर्च, खाना और एक पुराना मैप लेकर निकल पड़े। बस से रानी खेत तक, फिर जीप से एक छोटे से गांव ढोलपुर तक पहुंचे। गांव में बुजुर्गों ने उन्हें रोका, बेटा काली घाटी मत जाना, वहां काली माता का प्राचीन मंदिर है, लेकिन 100 साल पहले एक पंडित ने वहां काला जादू किया था। अब वहां आत्माएं भटकती हैं, खासकर अमावस्या की रात को। आज अमावस्या है, वापस चले जाओ। अर्जुन ने नहीं माना, चाचा जी हम सिर्फ ट्रैकिंग करेंगे, रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। चारों दोस्त सुबह सुबह घने जंगल में घुस गए। रास्ता बहुत खूबसूरत था, ऊंचे देवदार के पेड़, झरने, पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई, पेड़ों की छाया घनी हो गई, मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। दोपहर को वे एक पुराने पत्थर के मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन अंदर एक काली पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखें लाल रंग की थीं। प्रिया ने फोटो खींची तो अचानक मंदिर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। सब चौंक गए। राहुल बोला, हवा होगी। वे आगे बढ़े। शाम ढलते ढलते वे एक खुली जगह पर टेंट लगाने लगे। अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज हवा चलने लगी, टेंट हिलने लगे। रात के 9 बजे थे। बारिश रुकी, लेकिन जंगल में अजीब सी चुप्पी छा गई। कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था। तभी दूर से घंटियों की आवाज आई, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। अर्जुन ने कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई साधु होगा। चारों टॉर्च लेकर आवाज की तरफ बढ़े। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, पीठ उन्हें दिख रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे जो जमीन तक लटक रहे थे। प्रिया ने धीरे से पुकारा, बहन जी। औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा देखकर चारों के पैर जमीन से चिपक गए। चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खाली गड्ढे जैसे, मुंह से खून टपक रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, तुम लोग मेरे मेहमान हो। राहुल चीखा और भागने लगा। बाकी 3 भी पीछे पीछे दौड़े, लेकिन जंगल का रास्ता बदल गया था। जहां से आए थे वह रास्ता अब गायब था। हर तरफ सिर्फ घने पेड़ और कांटेदार झाड़ियां। वे भागते भागते थक गए। तभी उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली का दरवाजा खुला था। बारिश से बचने के लिए वे अंदर घुस गए। हवेली के अंदर पुराने फोटो लटके थे। एक फोटो में वही औरत थी, लेकिन जिंदा थी। नीचे लिखा था, कमलेश्वरी 1923। फोटो के नीचे एक डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने डायरी खोली और पढ़ने लगा, मैं कमलेश्वरी हूँ। मेरे पति पंडित रामदास ने यहाँ काला जादू किया था। अमावस्या की रात को उन्होंने मुझे बलि चढ़ाने की कोशिश की। मैं भागी, लेकिन वे मुझे मारकर कुएं में फेंक गए। अब मेरी आत्मा यहाँ भटकती है। जो भी यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा जब तक वह मेरी बलि पूरी न कर दे। डायरी पढ़ते ही कमरे में हवा तेज हो गई। दीवारों से खून रिसने लगा। बाहर से वही औरत की हंसी सुनाई देने लगी। सीमा रोने लगी। हम क्या करें? अर्जुन ने कहा, शांत रहो, ये सिर्फ भ्रम हो सकता है। हमें मंदिर तक पहुंचना होगा, शायद वहां कुछ हो। वे हवेली से बाहर निकले। अब जंगल में धुंध छा गई थी। हर तरफ सफेद साड़ी वाली छायाएं दिख रही थी। कुछ छायाएं उन्हें पीछे से पुकार रही थीं। अर्जुन, राहुल, प्रिया। राहुल अलग हो गया। वह चीखता हुआ भागा और अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी, बचाओ। 3 बचे हुए दोस्त भागते रहे। तभी प्रिया का पैर फिसला और वह एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में हड्डियां पड़ी थीं। प्रिया चीखी, लेकिन अर्जुन और सीमा ने उसे खींचकर बाहर निकाला। अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे सुबह होने में। वे किसी तरह पुराने मंदिर तक पहुंचे।
मंदिर के अंदर काली मूर्ति अब जीवंत लग रही थी, आंखें चमक रही थी। अचानक कमलेश्वरी प्रकट हुई। अब वह बहुत ऊंची हो गई थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने कहा, मुझे आज़ादी चाहिए। मेरी हड्डियां कुएं से निकालकर मंदिर में दफन कर दो, वरना तुम तीनों को भी मेरे साथ ले जाऊंगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। ठीक है, हम करेंगे, लेकिन हमें राहुल को बचाना है। कमलेश्वरी ने मुस्कुराकर इशारा किया। राहुल बेहोश हालत में कुएं के पास पड़ा था। तीनों ने मिलकर कुएं से हड्डियों को निकाला, बहुत मुश्किल से, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था और अंदर से ठंडी सांसें आ रही थी। फिर वे हड्डियों को मंदिर में ले आए और एक गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। जैसे ही आखिरी हड्डी दफन हुई, हवा शांत हो गई। कमलेश्वरी का रूप बदल गया। अब वह एक सुंदर औरत लग रही थी जिसमें दुख था। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन याद रखना, काली घाटी में कभी अमावस्या की रात मत आना। वह गायब हो गई। सुबह होते ही जंगल का रास्ता फिर से साफ हो गया। तीनों दोस्त राहुल को लेकर वापस गांव पहुंचे। गांव वाले हैरान थे। वे कह रहे थे, तुम लोग जिंदा वापस आ गए, कोई नहीं आता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रहस्य कभी नहीं बताए जाते।